क्या सुबह सोकर उठने के बाद आपको भी अपने घुटनों और जोड़ों में हल्की सी जकड़न महसूस होती है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय जोड़ों से कट कट की आवाज आना अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आज के समय में चाहे आप 30 साल के हो या 60 साल के, जोड़ों का दर्द और हड्डियों की कमजोरी एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। अक्सर हम इस दर्द को या तो थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर दर्द बर्दाश्त न होने पर कोई पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन दवाइयाँ सिर्फ कुछ घंटों के लिए आपके दिमाग को दर्द का एहसास होना बंद कराती हैं, वह अंदर की असली बीमारी को ठीक नहीं करती। तो आखिर ये दर्द और जकड़न शुरू क्यों होती है? विज्ञान के अनुसार हमारे जोड़ों के बीच एक खास तरह का फ्लूइड यानी तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसे आप आम भाषा में जोड़ों का ग्रीस भी कह सकते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती है या हमारे शरीर में कैल्शियम और जरूरी विटामिन की कमी होने लगती है तो यह फ्लूइड कम होने लगता है। इसके कम होने से हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, कार्टिलेज घिसने लगता है और सूजन आ जाती है। यही रगड़ और सूजन हमें दर्द के रूप में महसूस होती हैं। इसके अलावा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में धूप न ले पाना, जिससे विटामिन डी की कमी होती है, वो भी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचने ही नहीं देता। आप चाहे जितना भी कैल्शियम खा लें, अगर शरीर उसे सोख यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो हड्डियां कमजोर ही रहेंगी। अब सवाल यह है कि इसका प्राकृतिक और सुरक्षित समाधान क्या है? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों का यह मानना है कि अगर हम अपनी डाइट में कुछ खास बीजों और प्राकृतिक चीजों को सही मात्रा में शामिल करें तो हड्डियों को प्राकृतिक रूप से पोषण दिया जा सकता है। आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ही रसोई में मौजूद 3 ऐसी साधारण लेकिन बेहद असरदार चीजों की बात करेंगे जो आपके जोड़ों को अंदर से सपोर्ट करने में मदद कर सकती हैं। यह 3 चीजें हैं: सफेद तिल, अलसी के बीज यानी फ्लैक्ससीड और शुद्ध देसी गुड़। आखिर यही 3 चीजें क्यों? चलिए इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफेद तिल की। सफेद तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि 1 चम्मच सफेद तिल में दूध के 1 गिलास के बराबर या उससे भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, तिल का कैल्शियम हमारा शरीर बहुत ही आसानी से सोख लेता है। इसके बाद आता है अलसी यानी फ्लैक्ससीड्स। जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण अंदरूनी सूजन। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है। ओमेगा 3 उसी सूजन को कम करने का काम करती है, जिससे घुटनों की जकड़न में आराम मिलता है। और तीसरी चीज है गुड़। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि गुड़ में आयरन और कई मिनरल्स होते हैं जो खून की कमी को पूरा करते हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। जब जोड़ों तक खून सही से पहुंचता है तो रिकवरी भी प्राकृतिक रूप से अच्छी होती है। अब जानते हैं कि इन तीनों चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि किसी भी नुस्खे का फायदा तभी होता है जब उसे सही तरीके से और सही अनुपात में लिया जाए। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 50 ग्राम सफेद तिल और 50 ग्राम अलसी के बीज लेने हैं। इन्हें एक पैन में बिल्कुल धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए सूखा भून लें। याद रहे, इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है ताकि इनकी नमी निकल जाए और इसके अंदर के प्राकृतिक तेल एक्टिव हो जाए। भूनने के बाद इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाए तो मिक्सर में डालकर इनका एक दरदरा पाउडर बना लें। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब इस पाउडर में आप अपने स्वाद के अनुसार लगभग 40 से 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ देसी गुड़ मिला लें और इस पूरे मिश्रण को एक कांच के एयर टाइट जार में भरकर रख लें। अब इसे लेना कैसे है? रोजाना सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको इस मिश्रण का सिर्फ 1 चम्मच लगभग 5 से 7 ग्राम लेना है। आप इसे 1 गिलास गुनगुने हल्के पानी के साथ 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ लेने से इसका असर और भी बेहतर हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे, अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए आपको एक दिन में 1 चम्मच से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना है। इस उपाय के साथ आपको कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। कोई भी नुस्खा जादू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पूरा फायदा मिले तो दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। खट्टी चीजों जैसे इमली या बहुत ही ज्यादा अचार का सेवन कम कर दें, क्योंकि खटाई हड्डियों को कमजोर करता है। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर को पूरी तरीके से आराम की आदत न डालें। सुबह या शाम को कम से कम 20 मिनट की हल्की सैर या स्ट्रेचिंग जरूर करें ताकि आपको जोड़ों में मूवमेंट बनी रहे। अगर आप इस साधारण सी जीवन शैली और इस प्राकृतिक उपाय को कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको अपने जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर की ऊर्जा में एक सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस होगा।
याद रखिए, सेहत रातों रात नहीं बनती है, इसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी सही और संतुलित लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्राकृतिक और सुरक्षित उपायों के लिए गुड कर्मा लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।